एक और बड़ी खबर जानिए आप। धर्म के नाम पर संग्राम थम ही नहीं रहा। एक बार फिर से सरतन से जुदा वाली धमकी सामने आई है। यह मामला हैदराबाद का है, जहां बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, जो अक्सर अपने बोल को लेकर विवादों में रहते हैं, एक बार फिर से उन्हीं के विवादित बयान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आरोप यह कि टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया। टी राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया और इसी को लेकर गुस्साए लोगों ने हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानी नगर, रीन बाजार, मीर चौक पर जोरदार हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। बीजेपी नेता टी राजा सिंह गिरफ्तार। बीजेपी के विधायक हैं टी राजा सिंह, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। विवादित टिप्पणी को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, उनका प्रदर्शन हो रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हैदराबाद में हमने कल भी देखा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लोग सड़कों पर उतर आए। सरतन से जुदा जैसा भड़काऊ नारा वो भी गूंजता हुआ सुनाई दिया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। टी राजा सिंह कौन है ये भी जानिए। तेलंगाना में 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में जीतने वाले बीजेपी के इकलौते विधायक टी राजा सिंह ही थे। टी राजा सिंह लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अब जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने ये विवादित बयान दिया, इसके बाद टी राजा सिंह पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। टी राजा सिंह को जिस समय गिरफ्तार किया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासनिक अमला, पुलिस अधिकारी पहुंचे और उनको गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आप तस्वीरों में टी राजा सिंह, इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी के विधायक हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी टी राजा सिंह ने की थी। इसी को लेकर हैदराबाद में सियासी बवाल मचा हुआ था। तमाम राजनीतिक दल सड़क पर उतर आए थे। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और आखिरकार टी राजा सिंह गिरफ्तार। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। आशीष, ये गिरफ्तारी घर से हुई है टी राजा सिंह के अपने? जी हाँ, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये टी राजा सिंह के घर की तस्वीरें हैं। गोशा महल इलाके में इनका घर है। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स पड़ता है। हैदराबाद सिटी कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के घर पहुंचती है और उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ मामला 153A, 153A, 295 और 505 IPC के तहत दर्ज किया गया था और अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेन दी गई थी। कल रात से ही जब से राजा सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, हैदराबाद शहर के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए और अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंचकर राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यहां तक कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी कल रात में और आज सुबह जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और उसके बाद आखिरकार हैदराबाद सिटी पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को अलग अलग IPC की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। राजा सिंह ने इससे पहले, गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो और जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, जबकि उन्होंने ये जो वीडियो है, जो भी कमेंट किए, वो मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसके कमेंट के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने कमेंट किया था और उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, ये राजा सिंह का कहना है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद फैला है, जिस तरीके से हैदराबाद के अलग अलग शहरों में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी कई इलाकों में, खासतौर पे पुराने शहर हैदराबाद के इलाकों में दुकानें बंद हो रही हैं और लोग सड़कों पर हैं, उसको देखकर जाहिर तौर पे ये साफ है कि इस पूरे बयानबाजी ने एक खास समुदाय को काफी ज्यादा उत्तेजित किया है। देखिए, लेकिन आशीष, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है, भले ही वो कितना ही बड़ा आदमी हो। पुलिस ने यहाँ पर टी राजा सिंह की गिरफ्तारी करके कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है ना कि किसी भी तरीके की कट्टरता भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जिस तरीके के नारे, भड़काऊ नारे टी राजा सिंह के विरोध में कल लग रहे थे, सरतन से जुदा वाले भड़काऊ नारे, उस मामले में पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उस मामले में अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? आशीष,
जी देखिए, इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है। एमआईएम के विधायक और एमआईएम के नेता, एमआईएम के कार्यकर्ता खास तौर पे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में सर तन से जुदा का नारा लगता है। ये प्रदर्शन खास बात है कि ये जो नारेबाजी हुई ये कमिश्नर ऑफिस के बाहर हुई। हालांकि अब तक पुलिस ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है, हमारी बात हुई पुलिस के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ये नारा नहीं आया है और अगर ऐसी कोई विवादित नारा लगाया गया तो जाहिर तौर पर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस अभी तक इस नारेबाजी के मामले पर चुप्पी साधे हुए है। अभी तक हमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो हैरान करने वाला ये बयान है, हैरान करने वाला ये नजरिया है जो पुलिस का सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें इस तरीके की नारेबाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते इस तरीके की नारेबाजी हुई है, जबकि इस तरीके की नारेबाजी किस जोरदार तरीके से हुई है। ये भड़काऊ नारेबाजी, सर तन से जुदा वाला भड़काऊ नारा कैसे गूंज रहा था कल हैदराबाद में, जरा सुनिए। और साफ तौर पर इसके वीडियो सामने हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ, टी राजा सिंह को, जो बीजेपी के विधायक हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर टी राजा सिंह ने विवादित टिप्पणी की थी। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए इस खबर पर। ऐसे में आशीष, अब तो फिर पुलिस पर निशाना साधा जाएगा ना? आप पहले ही बता रहे हैं कि मामला राजनीतिक तौर पर गरमा रहा है, तो फिर तो पुलिस पर आरोप लगेंगे कि वो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कट्टरता क्यों बर्दाश्त की जा रही है? भड़काऊ नारे, सरतन से जुदा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आशीष, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, वाजिब सवाल है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के खिलाफ बीजेपी काफ़ी बड़ा कैंपेन कर रही है और तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजेपी के राजनीतिक रिश्ते जग जाहिर है। यहाँ पर बीजेपी तेलंगाना राष्ट्र समिति के खिलाफ एक तरीके से प्रमुख विपक्ष का रूप अख्तियार करती जा रही है और ऐसे में राजा सिंह की गिरफ्तारी होना, लेकिन सर तन से जुदा नारेबाजी करने वाले शख्स के बारे में पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसी जानकारी नहीं है और भी राजनीति पैदा करेगा और हमें उम्मीद है कि इस पर बीजेपी जल्द ही कोई रिएक्शन देगी। यही बात राजा सिंह ने गिरफ्तारी से ऐन पहले भी एक वीडियो जारी करके बोली कि उनकी गिरफ्तारी जो हो रही है राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने जो बयानबाजी की है वो बयानबाजी एक खास कॉमेडियन के द्वारा एक खास संप्रदाय के देवी देवताओं के खिलाफ जो कॉमेडी की गई थी, जो आपत्तिजनक कॉमेडी की गई थी, उसके रिएक्शन में थी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा मामला अब राजनीतिक रंग अख्तियार करता जा रहा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कैसे भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में करीब करीब 500 से 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को आयोजित करने से पहले हैदराबाद में और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसमें राजा सिंह भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया था। अच्छा, ये भी बताइए कि टी राजा सिंह जो बीजेपी के विधायक है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन धाराओं के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, बेल मिलना, जमानत मिलना कितना आसान या फिर बेहद मुश्किल? आशीष, देखिए, जो धाराएं राजा सिंह के ऊपर लगाई हैं वो गैर जमानती धाराएं हैं, जमानती धाराएं हैं और इसी वजह से इसमें भड़काऊ भाषण है, किसी की धार्मिक भावना भड़काना, उसके अलावा दंगा भड़काने की भावना है, 295A है। तो इस तरीके के जो धाराएं हैं काफ़ी सख्त धाराएं हैं। अब ये देखना होगा कि कैसे राजा सिंह या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर रिएक्ट करती है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो राज्य इकाई है या राष्ट्र इकाई है, कोई कमेंट नहीं आया है। हमें ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे कैसे रिएक्ट करती है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अभी तक आशीष बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और हम सब जानते हैं किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर है और ऐसे में दक्षिण का राज्य तेलंगाना, जहां से बीजेपी
बीजेपी चुनावों में खासी उम्मीद पाले हुए है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की इस मौन को किस रूप में देखा जाए, या फिर रणनीति बनाकर पार्टी अब इस पर अपनी लाइन क्लियर करेगी, या फिर यह कहा जाए कि प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरह पार्टी की तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाएगा। आशीष जी, हम इसी बात का जिक्र मैं कर रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक गिरफ्तारी के बाद और इस विशेष जो बयान है, आपत्तिजनक बयान है, उस पर अभी तक पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर हम मुनव्वर फारूकी के शो की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई ने साफ तौर पर यहाँ तक कि राज्य के अध्यक्ष हैं बंडी संजय कुमार, सांसद हैं तेलंगाना के और भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना यूनिट की इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मुनव्वर फारूकी के खिलाफ खुले आम कहा था कि वो किसी भी कीमत पे शो आयोजित नहीं करने देंगे मुनव्वर फारूकी को, और कहा था कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कॉमेडी की है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी राजा सिंह के बयान के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे रिएक्ट करती है यह हमें देखना होगा। हम लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बंडी संजय जो राष्ट्र अध्यक्ष तेलंगाना के जो अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष हैं, वो एक पदयात्रा में वारंगल में हैं। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग अख्तियार कर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कल के जो प्रदर्शन थे उसमें एमआईएम पार्टी के विधायक शामिल हुए, उस पर जाहिर तौर पे हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया की उम्मीद नजर आ रही है। उसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो सरकार है, टीआरएस की सरकार है, उन्होंने राजा सिंह के ऊपर तो एक्शन ले लिया है, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जो सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, जो भड़काऊ नारेबाजी हुई, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके ऊपर भी हमें नजर बना के हम रखेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस नारेबाजी के ऊपर क्या रिएक्ट करती है। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, अब महत्वपूर्ण सवाल यही हो जाता है कि टी राजा सिंह, जिन्होंने विवादित बयान दिया पैगंबर मोहम्मद को लेकर, उनकी गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करने की छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह कि कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई कब? वो जिन्होंने विवादास्पद नारे लगाए, भड़काऊ नारे लगाए, सरतन से जुदा वाले, उनके खिलाफ एक्शन कब? उस एक्शन का भी हमें इंतजार है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।